जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी और हमारे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं माही आंटी आपका आप ही के परिवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। संगत जी, ये हमारा छोटा सा परिवार है जिसको हमें बड़ा करना है और इस परिवार को बड़ा करने की जिम्मेदारी आप सबकी भी है। आप जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ताकि जो भी सत्संग चैनल पे सबसे पहले आता है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और संगत जी, अगर आप अपने गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी को मानते हैं, तो गुरुजी के इस परिवार को बड़ा करें। और संगत जी, जिस जिस संगत के ज़िंदगी में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, गुरुजी ने चमत्कार किए हैं, वो सारी संगत से मैं ये निवेदन करती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स को और संगत के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन संगत को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलें। संगत जी, आपको तो पता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम जितना बाँटें, जितना हम शेयर करें, उतनी ही ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, क्योंकि गुरुजी का प्यार कोई गिनती से नहीं मिलता। गुरुजी का प्यार उस सारी संगत को मिलता है जो गुरुजी को सच्चे दिल से प्यार करती है। और संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, उसे अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आप सब चाहते हैं कि आपके गुरुपा की, आपके पिताजी की ब्लेसिंग्स आपको पूरी मिलें, तो इसलिए आपको सत्संग भी पूरा सुनना है। संगत जी, आज का जो थॉट है गुरुपा का, वो उस संगत के लिए है जिसको ये पता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले इस एक महीने में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। और क्योंकि वो संगत अगर अपने गुरुपा पे विश्वास करती है, अगर देखो ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों लगे रहते हैं, कभी किसी को सुख मिलता है, कभी किसी को दुख मिलता है, और ये सारे सुख दुख संगत जी हमारे पिछले जन्म के कर्मों से हमें मिलते हैं। लेकिन हम इतने खुशनसीब हैं संगत जी कि अगर हमें इस जन्म में गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया है तो 90% कर्म तो गुरुजी हमारे काट ही देते हैं। लेकिन हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है या नहीं बनता है, तो 10% हमें भोगने हैं, क्योंकि हम पहले करके आए हैं। संगत जी, अपने आने वाले जन्म को अच्छा कीजिए, अपने कर्मास अच्छे रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए, कोई गलत काम मत करिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी की चुगली मत करिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम करके अपने गुरुपा को खुश कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुपा सिर्फ हमारा दिल देखते हैं, हमारा प्यार देखते हैं, हमारा विश्वास देखते हैं। संगत जी, आज का मैसेज उस संगत के लिए है जो काफ़ी दिनों से परेशान है, काफ़ी टाइम से परेशान है। गुरुपा उस संगत को कहना चाहते हैं कि पुत्र, हुन तेरी सारी परेशानियां ख़त्म, हुन आन वाले 1 महीने च तेनू सारी खुशियां मिलन वालियां ने। संगत जी, गुरुपा अपने प्यारे बच्चों को कह रहे हैं कि तूने बहुत कष्ट देख लिए, बहुत परेशानियां झेल ली, लेकिन अब तेरे खुशी के दिन आ गए हैं, क्योंकि मैंने तेरा हाथ पूरी तरह से थाम लिया है। और संगत जी, ये मैसेज खासकर उस संगत के लिए है जो अपने गुरुपा पे अटूट विश्वास रखती है, जिसने जितना मर्जी दुख आया हो लेकिन अपने गुरुपा का शुक्राना करना कभी ना छोड़ा हो। ये मैसेज सिर्फ उस संगत के लिए है और मैं उस संगत से निवेदन करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें, अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाएं और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपका सत्संग आपके ही अपने चैनल पे दिखा सकें, सुना सकें, संगत को बता सकें कि हाँ, आप ही वो संगत हो जिसको गुरुपा ने चुन लिया है अब खुशियाँ देने के लिए। तो संगत जी, आप सब लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि जिस जिस संगत की ज़िंदगी में इस आने वाले 1 महीने में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होते जाएं, आपकी लाइफ चेंज होती जाएं, आपको पॉजिटिविटी मिलती जाए, आप वैसे वैसे अपने सत्संग यहाँ पे शेयर ज़रूर करें, ताकि और नई जो संगत जुड़ रही है उसको वो भी गुरुपा पे अटूट विश्वास कर सके। संगत जी, सिर्फ विश्वास ही है जो हमें गुरुपा के साथ जोड़ता है, क्योंकि संगत जी, विश्वास करने से ही हमारा दृढ़ निश्चय जिसे कहते हैं ना, कि हम अगर कोई चीज़ को निश्चय कर लें कि हाँ, हमें दुखी नहीं होना, हमें पॉजिटिव रहना है और गुरुपा की ब्लेसिंग्स तो संगत जी हमारे साथ है ही, तो हमें अगर ये हम सोच लें तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। संगत जी, दुख तो आते ही हैं, वो तो आनी जानी चीज़ है, कभी आज दुख है तो कल सुख भी आएगा आपकी ज़िंदगी में। पर संगत जी, गुरुपा के साथ जुड़ना अपने आप में ही बहुत बड़ी खुशी है। संगत जी, आज इस चैनल पे इस आपके परिवार में एक आंटी का एक छोटा सा सत्संग भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से गुरुपा ने अपने फिज़िकल फॉर्म में एक आंटी को दर्शन दिए।
और आंटी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। आंटी इतनी खुश थी कि मुझे गुरुपा ने फ़िज़िकल फॉर्म में दर्शन दिए। जबकि गुरुपा ऐसा माना जाता है, ऐसे लोग कहते हैं कि गुरुपा तितली के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुपा संगत जी, गुरुपाएँ वो किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। सब कही सुनी बातों पे कभी विश्वास मत कीजिए। गुरुपा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, गुरुपा के साथ जुड़िए, ताकि वो आपको इतना प्यार दें, इतनी ब्लेसिंग्स दें कि आपको किसी और का मुँह देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। संगत जी, ये मैसेज उस संगत के लिए भी है। एक थॉट गुरुपा दे रहे हैं कि जो भी संगत पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास जाती है, वो कृपया ना जाएं, क्योंकि वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। भगवान के साथ कोई जोड़ नहीं सकता। कोई किया कराया अगर आपके साथ आपके गुरुजी हैं तो किसी की मजाल ही नहीं आपका बुरा कर जाए कोई। तो इसलिए अपने गुरुपा पे अटूट अटूट विश्वास रखिए संगत जी, और गुरुपा का भजन, गुरुपा का सिमरन, मंत्र जाप करते रहिए। और हाँ गुरु संगत जी, गुरुपा सबसे ज़्यादा खुश तब होते हैं जब आप निस्वार्थ किसी की सेवा करते हैं। तो ये थॉट गुरुपा उस संगत के लिए भी दे रहे हैं जो सच्चे मन से दूसरे की सेवा करता है। वो संगत कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखे और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे अपने चैनल पे शेयर करें कि जिस निस्वार्थ भाव से अगर आप सेवा कर रहे हो किसी की, तो गुरुपा आपको उतनी ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो संगत जी, आज मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया है कि गुरुपा पे अटूट विश्वास रखिए। जितना मर्जी लाइफ में दुख आ जाए, लेकिन शुक्राना करना कभी मत भूलिए, क्योंकि गुरुपा शुक्राना करने वाले का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो संगत जी, आज का जो थॉट है गुरुपा का वो यही है कि जितना मर्जी दुख हो, संगत जी अटूट विश्वास रखें और कभी ना अपना विश्वास डगमगाने दें, क्योंकि दुख आता है, दुख पल भर का होता है, लेकिन सुख गुरुपा जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में आने वाले 1 महीने में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, और खुशियाँ आएंगी तो आप अपने इस परिवार को ज़रूर बताइएगा, अपने इस परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो संगत जी, जैसे कि हमने इस आपके अपने परिवार में दिव्य आभा शुरू किया हुआ है गुरुजी का, कि दिव्य आभा का हम रोज़ एक आपको पाठ पढ़कर बताएंगे कि गुरुजी की दिव्य आभा, गुरुजी की अद्भुत लीलाओं के बारे में है। तो आइए आज का हम तीसरा पाठ गुरुजी का पढ़ते हैं। गुरुजी संगत जी आज का तीसरा पाठ है पुष्पांजलि श्रद्धा भाव से। शिष्य को गुरु की ओर ले जाने वाली कड़ियाँ बहुत अनोखी होती हैं। शिष्य सदा यहाँ वहाँ हाथ पैर मारता रहता है कि उसे कोई मार्ग नहीं सूझता। वह स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ है, किंतु गुरु भौतिक रूप से उसके सक्षम ना होकर भी उसका मार्गदर्शन करते हैं। गुरु इस प्रकार उसका पथ प्रदर्शक और गंतव्य दोनों ही हैं। यह कठिन पर्वतरोहण के समान है, और गुरु पर विश्वास बनाए रख कर ही हम शिखर तक पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता है विश्वास और श्रद्धा की। यदि आप गुरु पर शंका करेंगे तो आप अपने पैरों पर स्वयं खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपकी यात्रा तो प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। भले ही शिष्य अपने गुरु के लिए अपने मन में स्थिर विश्वास स्थापित करने में कठिनाई हो, गुरु इस कार्य में भी उसकी सहायता करते हैं। गुरु को केंद्र बिंदु मानकर अनुयायी के लिए आवश्यक है कि वह अपनी समस्त शंकाएं मन से निकाल दे। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जिस प्रकार स्वर्ण को परखने के लिए उसे अग्नि में जलाया, काटा और रगड़ा जाता है, उसी प्रकार मुझे स्वीकार करने से पहले मुझे अच्छी तरह परख लो। मेरे लिए अपने मन में केवल आदर भाव रखकर मुझे स्वीकार करने की भूल ना करो। प्रारंभ में ही गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए युवा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के मन में ऐसा ही संशय का भाव था। उनके गुरु ने एक बार उन्हें बताया था कि धन के लिए उनके मन में कभी कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वेदना होती है। एक रात उस युवा ने उसके सिरहाने के नीचे एक सिक्का छिपा दिया था। उस पूरी रात उनके गुरु को नींद नहीं आई। विवेकानंद की इस छोटी सी परीक्षा ने उनके गुरु की सत्यता सिद्ध कर दी। संशय की प्राप्ति पर शिष्य अपने गुरु के पास आदर भाव से जा सकता है। आपने आध्यात्मिक प्रशिक्षण के साथ उसके संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं। वह न केवल जीवन भर मरणोपरांत भी गुरु के साथ निर्वाह करता है। ऐसा विश्वास श्रद्धा की नींव पर ही भवन बन सकता है।
अनुयायी को भी यह समझना आवश्यक है कि गुरु का ही आध्यात्मिक प्रतिबिंब है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गुरु अवसर आने पर अपने भक्तों को अवश्य परखते हैं। एक परिवार का एक शावक अपने परिवार से अलग हो गया और भेड़ों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी भेड़ों की भांति हो गया। दहाड़ लगाना भूल गया और उसकी भांति मिमियाने का प्रयास करने लगा। एक दिन अचानक एक शेर यह देखकर चकित रह गया। उसके शावक को पकड़कर झिंझोड़ा और दहाड़ कर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भेड़ों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? उस शावक ने घबराते हुए उत्तर दिया कि उस शेर से अवश्य कोई भूल हुई है, वह तो वास्तव में एक भेड़ ही है। इस पर वह शेर उसे चीख कर एक झील के पास ले गया और वहाँ उसे उसका और अपना प्रतिबिंब दिखाया। तब जाकर शावक को अपने व्यक्तित्व रूप का एहसास हुआ। गुरु का कार्य भी कुछ इसी प्रकार होता है। वह सरल नहीं है। वह तो कुछ कृत्रिम स्तंभों को भी उखाड़ कर फेंक देते हैं जिन्हें उनके अनुयायी ने अपने सांसारिक जीवन का आधार बनाया हुआ है और उसे उसके यथार्थ से परिचय कराते हैं। हम हाड़ मांस के मानव जीव जंतु नहीं हैं, बल्कि उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब हैं। आत्मा का परमात्मा में विलय ही हर आत्मा का अंतिम ध्येय है। हम इस लौकिक विश्व को मोह माया के जाल में फंसकर उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमें अपनी इंद्रियों को वश में होकर चलते फिरते समान नहीं बना पाते हैं। प्रत्येक जन्म की भांति इस जन्म में भी हमारी आत्मा शरीर को धारण किए हुए है, ना कि शरीर को आत्मा और आवरण पहनाया हुआ है। गुरु के चरण कमल स्पर्श कर उसकी पावन शरण में जाकर मूल परिवर्तन संभव है। मानव में स्वाभिमान की समाप्ति होने पर वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। गुरु तो असीमित अपार विद्या का एक ऐसा भंडार है जो आपने अनगिनत भक्तों को आध्यात्मिकता की ओर जोड़ता है, उनमें ज्योति प्रज्वलित करता है और उसकी प्रज्वलित करने की क्षमता रखता है। उनके प्रेम स्पर्श मात्र से ही चित्त जागरूक हो उठते हैं। किंतु इस अवस्था तक पहुंचने के अपने पहले अनेक प्रबंध करने जरूरी होते हैं। हम इस और अनेक पूर्व जन्मों को मनोवैज्ञानिक और कार्मिक बंधनों से जकड़े हुए हैं। मन पर कर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। इससे निकालने के लिए मन और शरीर दोनों से ही हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसे तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार भंवर में फंसकर तैराक डूब सकता है, वही स्थिति मनुष्य की हो जाती है। यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है, वह यात्रा प्रारंभ करते ही औंधे मुंह कर गिर जाएगा। अतः गुरु अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं जो शिष्य के जीवन के अमूल्य पाठ पढ़ाती है। इस प्रकार अनुकूल प्रवृत्ति प्राप्त कर ही भक्त अपने गुरु के स्नेहाशीष सहित अग्रसर होता है। जीवन में कोई भी बाधा आने पर गुरु की दया पूर्ण रूप से विदित होती है। अनेक अवसरों पर शिष्य के आत्मिक विकास की बाधा को दूर करने के लिए गुरु उसके कर्मों को अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं और इस प्रकार उसके वह कर्मफल नष्ट कर देते हैं। गुरु का अपने भक्तों के लिए व्यवहार तो इस प्रकार का है जैसे कि विशाल बाधा को पार करने के लिए अभिभावक अपने छोटे बालक को अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। ऐसे महान गुरु का हम किन शब्दों में धन्यवाद कर सकते हैं। हम तो अति साधारण मानव हैं और उनकी दया कृपा स्नेह शीश के बदले केवल थोड़ी सी श्रद्धा सहित आदर भाव अर्पण कर सकते हैं और उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। तो कोई भी अवसरों पर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम अपने गुरु से अप्रसन्न हो जाते हैं, परंतु गुरु तो गुरु है और हम साधारण नश्वर उनके लिए हमारी उन्नति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस कारण वह अपने शिष्यों की मानसिक परिस्थितियों को अनुकूल करने में कोई चूक नहीं करते। भले ही शिष्य उनके इस कठोर व्यवहार से अपनी कृत्रिम शक्तियों का सहस्त्र होते देखकर शिथिल पड़ जाए, गुरु तो उसका भला चाहता है और हमेशा ही चाहेगा। उन्हें इस सांसारिक बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि उनके द्वारा अपना अभिमान नष्ट होते जानकर उसका शिष्य कितना विचलित हो रहा है। वह उसे सुमार्ग पर आगे बढ़ाने की अपनी चेष्टा बनाए रखते हैं।
ऐसे जटिल क्षणों में अपनी प्रवृत्ति परिवर्तन होते हुए जानकर कई अवसरों पर भक्त क्षीण पड़ जाता है। यह मानसिक संतुलन खो बैठता है, किंतु उसके लिए इतना आभास पर्याप्त है कि गुरु उसके लिए कितना अधिक प्रयास कर रहे हैं। गुरु की एकमात्र रुचि स्वार्थ से बंधे हुए अन्य संबंधों के विपरीत भक्त की प्रगति में होती है। उसका भी एक स्वार्थ है, उसको परमात्मा की ओर ले जाने का। इसके लिए उन्हें कितने भी कठिन से कठिन कार्य करने हों, भक्त के कर्मों को समाप्त करना हो, उसके स्वास्थ्य को लाभ देना हो या उसका कोई अन्य काम कार्य करना हो, यह सब तो गुरु के व्यक्तिगत विश्लेषण पर निर्भर करता है। मुख्य प्रक्रिया तो उस सच्चिदानंद प्राप्ति की है जिसके लिए अन्य सब कारण बन जाते हैं। गुरु अपने अनुयायियों को इस यात्रा के लिए सुदृढ़ करने में अत्यधिक शक्ति एवं समय का व्यय करते हैं। परम प्राप्ति की यह यात्रा कोई सरल कार्य नहीं होता, ना ही आत्मिक ज्ञान का बोध जीवन दर्शन का कोई सरल पाठ है, ना ही यह कोई श्रृंगार है जिसको धारण कर आप अपने व्यक्तित्व इस समाज से की ओर आकर्षित कर सकते हैं, ना ही ऐसे धार्मिक संसार हैं जिन्हें पूरा कर हम संतोष कर लें और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। यह ऐसी कोई यात्रा नहीं है जिस पर थोड़ी दूर चलकर आप रुक जाएं और यह कहें कि मैं अब थक गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा गंतव्य पूरा हो गया। एक बार गुरु का गुरुत्व स्वीकार कर लेने के पश्चात आपको उसी मार्ग पर चलना होता है जहाँ आपको गुरु आपका ले जाना चाहता है। उस परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु ही एकमात्र साधन है। वह तो दिव्यत्व की सीढ़ियों पर चढ़ाने वाला एक ऐसा पथदर्शक है। वह ही अध्यात्म ज्ञान का बोध कराते हैं। उनके पास प्रत्येक बाधा से निकलने की योजना होती है, भले ही भीड़ भाड़ से बचकर निकलना हो या आपसी संबंधों किस प्रकार के हों। यह बात गौण है कि वह आपसे हंसकर बात करेंगे और यह कोई भी समस्या वह गंभीरता से नहीं लेते हैं। यह गंभीरता से कोई भी महत्वपूर्ण विवरण सुन रहे हों, यह क्षण आदि में अंत तक वह गुरु ही गुरु रहेंगे, हर जगह पे गुरु रहेंगे। उन्हें संतुष्ट कर प्रसन्न कर ही भक्त अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। आप कदापि गुरु का अनुकरण करने का प्रयास ना करें। यदि शंकराचार्य से संबंधित एक रुचिकर घटना है, उनका एक शिष्य सदा उनके प्रत्येक भाव का अनुकरण करता था। एक तीर्थ यात्रा में जब उन्हें एक ग्राम में रुककर एक कृषक मदिरा ग्रहण कर पी तो उस शिष्य ने भी अत्यंत उत्साहपूर्वक उसका अनुसरण किया। कछु दूर जाने पर वेदज्ञ एक ऐसे स्थान पर रुके जहां लोहा पिघलाया जा रहा था। उन्होंने वहां पर उपस्थित एक कर्मी से अनुग्रह कर पिघला हुआ लोहा अपने हस्तकुंडल में लिया और एक लंबा घूंट पी गए। अब वह शिष्य सकते में आ गया और यह कार्य करने में वह असमर्थ था। इसमें कोई संशय नहीं कि गुरु के आदेश का पालन मन, वचन और कर्म से करना आवश्यक है। फिर भी शिष्य अपने आप को किसी भी परिस्थिति में गुरु के स्थान पर सीन होने की कल्पना ना करे। इससे कहीं अधिक आनंद गुरु को प्रेम पूर्वक याद करने में है। इस प्रकार गुरु शिष्य के संबंध को अत्यंत बल प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक रूप से गुरु के पास हमारे कृत्रिम अहम को नष्ट करने के शस्त्र हैं, किंतु जब तक आप निर्भीक होकर अनावृत होने को तत्पर नहीं हैं, गुरु की पूरी कृपा पाने में भी असमर्थ ही रहेंगे। आप यह भी मत कहिए कि आप उनका पूर्ण रूप से अनुगमन करते हैं। यह तो निश्चित है कि गुरु के समीप आने पर आपको निरंतर अपनी ऐसी असंभाविकता की अनुभूति होगी या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिससे आपके मन और अहम को गहरी चोट पहुंचेगी। यह भी संभव है कि गुरु की शरण में आने के पश्चात उनकी कृपा, दया और आशीर्वाद के छोटे से छोटे लक्षण भी समाप्त हो जाएं, किंतु यह सब अस्थाई चरण है। गुरु का बड़प्पन तो इसी में है कि वह हमें हमारी तत्कालीन अवस्था में से ही स्वीकार कर लेते हैं। अब अवगुण सहित हमारे में जितने गुण हो या अवगुण हो, गुरु उसे ऐसे ही स्वीकार करते हैं। अपनी शरण में किसी को भी आने के लिए कोई प्रतिबिंब नहीं लगाते हैं। सर्वरूप शेष परिपूर्ण सच्चिदानंद में आसक्त
उन्हें ना किसी उपहार की आकांक्षा होती है, ना ही किसी भौतिक वस्तु की कामना। उनकी दृष्टि पर सब एक समान है। वह कभी कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं करते हैं। असीम आकाश की भांति किसी को भी स्पर्श किए बिना वह अपने सब भक्तों पर अपना आलिंगन अर्पित करते हैं। वह तो शाश्वत सत्य शिव के साक्षी सर्वज्ञाता हैं। अनंत को निरंतर देखती उनकी निर्भीक स्थिर दृष्टि में प्रत्येक अनुयायी के मन में उत्पन्न हो रहे प्रत्येक भाव को समझने की शक्ति रखते हैं। गुरु सर्वोच्च हैं, उनकी सम्मानता करना असंभव है। उनकी भव्यता, उनकी महिमा तो स्वर्ग लोक में निवास करने वाली देवी देवताओं से भी उच्च हैं। सूर्य, चंद्रमा, सम नक्षत्र और तारे तो उनके आवरण पर पड़ी हुई धूल के कारण कणों की पापड़ी के समान है। पवित्र त्रिमूर्ति, असंख्य देवी देवताओं और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ सब नतमस्तक हो जाती हैं उनका चरण स्पर्श करते हुए। उनके प्रत्येक आदेश का पालन करने को सदा तत्पर हैं। गुरु का स्वयं परमात्मा, गुरु तो स्वयं ही परमात्मा है। गुरु शिव है। शिव पुराण में एक उल्लेख आता है जहाँ ब्रह्मा शिव से निवेदन करते हैं कि वह जन्म और मृत्यु के भय से युक्त प्राणियों को सृष्ट करे, परंतु शिव इसे अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि जीवन मृत्यु के इस चक्र से प्राणियों को मुक्त रखने के लिए वह स्वयं गुरु के रूप में अवतरित होंगे। क्या इसी कारण आदरणीय गुरु जी हमारे जीवन में आए? कितना आनंद है गुरु जी की चरण धूलि में। गुरु करुणा तुम और मुझ पर बनी रहे। उनकी कृपा वर्षा हम नासमझों पर रहे। उनकी ऊर्जा से प्रभावित हो हम उनके चरणों में सदैव बसें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, एक नियम बनाइए, सुबह उठते गुरु जी का शुक्राना कीजिए। गुरु जी उठने का शुक्राना, गुरु जी अपने रोज़ के काम करने का शुक्राना, गुरु जी देखने का शुक्राना, गुरु जी सांस लेने का शुक्राना। पता नहीं किन किन बातों का शुक्राना गुरु जी, लेकिन आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपको कोटि कोटि नमन मेरे गुरु जी, कोटि कोटि नमन जी। आपके इस परिवार में हम दिव्य आबा के साथ साथ आपके सत्संग भी शेयर करेंगे। आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस पर अपने प्यारे प्यारे सत्संग, अपनी ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वाद हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद दूसरी संगत को भी मिले और गुरु जी का आशीर्वाद, प्रेम हम पर, उनकी प्यारी संगत पर बना रहे। गुरु जी की प्यारी संगत हमेशा मौज करे, हमेशा खुश रहे। गुरु जी यही चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी की संगत तो बहुत है, कहने को बहुत संगत है, लेकिन गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मेरी संगत मुट्ठी भर है। मुट्ठी भर का मतलब जो संगत अपने गुरु को बहुत प्यार करती है, अपने आप को पूरा समर्पित करती है और दूसरों को प्यार करती है, दूसरों का भला सोचती है, वही संगत गुरु जी की मुट्ठी भर संगत है। और अगर आप भी अपने गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना चाहते हैं तो गुरु सबका भला करें, सबको प्यार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।